बचपन में जब हम अपनी माँ के पेट में थे, उस एज से लेकर 8 साल की उम्र तक हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो डेवलप हो रहा था। अब उस डेवलप प्रोसेस में उस माइंड ने जो सारी इंफॉर्मेशन उसको मिल रही थी, उसके सुनने से, उसके देखने से, उसको उसकी फीलिंग से, उसके इमोशन से उसने एब्जॉर्ब कर ली। अब वो फीलिंग, थॉट्स और एक्शंस एब्जॉर्ब होकर क्रिस्टलाइज हो गए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारी लाइफ में जो चीजें नहीं आ रही वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसकी जो थॉट है बिल्कुल अलग है। यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा कॉन्शियस माइंड इधर तक जाता है, पर जो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, जो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं जिसके बारे में हमको कोई ख्याल नहीं है, बट वो बैकग्राउंड में चलती रहती है, वो बैकग्राउंड थॉट्स बहुत ही ज्यादा डीप है। एक तरीके से आइसबर्ग जो होता है, बर्फ को अगर पानी में डालोगे तो वो सबसे ज्यादा हिस्सा जो है उसका पानी के नीचे रहता है। उसी तरीके से जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है और उसी के हिसाब से रिजल्ट आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज हम बात करेंगे शैडो वर्क के बारे में। अब ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको आप अपनी लाइफ में सोचिए कि आपकी लाइफ में हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं गारंटी देकर बोलता हूं कि जो सब ये वीडियो देख रहे हैं उनकी लाइफ में ये जरूर हुआ है। अगर आपको लगता है नहीं हुआ है तो आपको और एग्जामिन करने की जरूरत है, क्योंकि ये 99.99 लोगों के साथ होता है। तो यहां पर हम चालू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। यहां पर हमारा हीरो है, ये बच्चा रो रहा है। वो बच्चा इसलिए रो रहा है कि उसके पेरेंट ने, उसके माँ या बाप ने उसको ये बोला कि तू पैसे इतना क्यों खर्च करता है, हम इतनी मेहनत करके कमा के आते हैं और तू पैसे ऐसे ही खर्च कर देता है। बहुत ही उसको बुरा लगता है, उस बच्चे को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है। अब उसके रोने से क्या होता है, उसके रोने से ये जो उसके पेरेंट है वो बोलता है कि अरे अरे यार चल रो मत, चल आजा आइसक्रीम खाने चलते हैं। कोई भी तरीके का उसको गिफ्ट देता है, ठीक है, वो उसको गिफ्ट देता है। अब दूसरी सिचुएशन पे आते हैं, वही सेम बच्चा रो रहा है पैसे के मामले में। तो क्या होता है, उसका पेरेंट बोलता है नहीं 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 चल कोई बात नहीं, उसको गले लगा लेता है, कोई बात नहीं आजा आजा। तो उसको मिलती है एक तरीके से हग या उससे प्यार मिलती है। अब ये बच्चा है 6 साल का, इसकी ब्रेन अभी तक डेवलप हो रही है और इस प्रोसेस में ये चीज हो रही है। तो अब क्या हुआ, ये जो बच्चा है उदास था, पर इसके पेरेंट ने, इसके माँ या बाप ने बोला कि अरे नहीं नहीं ये ले चॉकलेट ले, या उसको कुछ भी गले लगाया। तो उससे क्या हुआ, ये अभी के लिए तो खुश हो गया, पर इसके डीप अंदर उसकी जो अंदर है एक तरीके से स्प्लिट हो गया। एक नया पर्सन बॉर्न हो गया यहां पर, वो है उदास। वो नया जो पर्सन बॉर्न हुआ है अभी, वो अभी तक उदास है। चाहे मेरे चेहरे पे खुशी हो, पर मेरे अंदर एक नया पार्ट है, एक फ्रैगमेंट है, एक अलग हिस्सा है मेरा जो उदास है। अब वो उदास सिर्फ और सिर्फ मनी वाला पर्सन है, ये समझ रहे हो आप, क्योंकि ऐसे करके काफी सारे फ्रैगमेंट्स हैं। अब जैसे मान लो आप, यही सेम चीज होती है, आप रो रहे हो एज अ बच्चे और उस टाइम पे वो टॉपिक था कि आपके दोस्त के साथ आपकी लड़ाई हो गई, फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप के मामले में एक और पर्सन होगा जो रो रहा है। ऐसे करके काफी सारे आपके हिस्से हैं और आज तक बनते हुए जाते हैं। इसलिए अगर आप देखोगे, स्प्लिट पर्सनैलिटी जिन लोगों की होती है, उनकी जो पर्सनालिटी होती है बहुत ही डीप होती है। कई बार वो इतने उदास होते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और हमारे में भी वो स्प्लिट पर्सनालिटी है, बट बहुत ही माइन्यूट है और वो कभी कभी आती है। इसलिए कई बार हम अपने कुछ दोस्तों के साथ कुछ तरीके से बिहेव करते हैं, कुछ दोस्तों के साथ कुछ अलग तरीके से बिहेव करते हैं। घर वालों के साथ बिल्कुल गाली नहीं निकलती, दोस्तों के साथ तो बिल्कुल मुंह खोल के गाली निकलती है। इसलिए होती है क्योंकि हम अपना एक नया रूप लेकर आते हैं और वो नया रूप इसी तरीके से चलता है। अब क्या होता है, और वो
सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। इसी एग्जाम्पल पे स्टिक होते हैं। मनी से रिलेटेड ये बच्चा 6 साल की उम्र में इसने अपनी एक हिस्सा बना लिया और वो उदास है मनी से रिलेटेड। अब ये बच्चा 30 साल का हो गया है, 30 साल का हो गया है और बोलता है कि अरे मेरी लाइफ में पैसे नहीं आ रहे, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, पैसे नहीं आ रहे, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, मैं रोज दिन रात मेहनत कर रहा हूं, मैं कोई ये जॉब अप्लाई कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, बट मैं कभी आगे नहीं बढ़ पा रहा। वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि ये जो फ्रैगमेंटेड पार्ट था, ये जो टूटा हुआ हिस्सा था, वो अभी तक उदास है। और वो बच्चा, वो 6 साल का बच्चा, वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि अरे मेरे पेरेंट्स, मेरे मां बाप चाहते नहीं कि मैं पैसे खर्च करूं, तो मतलब मेरी जो इच्छा है और मेरी जो विशेष है वो मायने नहीं रखती। मायने रखती है तो वो जो सामने वाला कैसे बिहेव करता है। मायने रखते हैं कि मैं दूसरों को हेल्प कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। तो हमारा, मान लो हम 30 साल के हो गए हैं, पर वो जो बच्चा है वो फ्रैगमेंट है, वो बच्चे का बच्चा ही रह गया। वो 6 साल की उम्र में फ्रीज हो गया, एक तरीके से रुक गया। तो वो जो फ्रैगमेंटेड पार्ट है, वो हमारा इनर चाइल्ड जो है, वो अभी तक बच्चा ही है। अब उसको ये लगता है कि वो पैसे डिजर्व नहीं करता क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया पैसे खर्च करने के लिए। तो मतलब उसकी जो नीड है, उसकी जो वांट है, उसकी जो विशेस है, वो इतनी मायने नहीं रखती क्योंकि उसको पैसे उसकी लाइफ में वो डिजर्व ही नहीं करता। तो चाहे आप कितने एफर्मेशन कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी लाइफ वापस जाके रिवर्स मोड पे इधर ही आएगी। आप आगे बढ़ोगे फिर वापस इधर आओगे, आगे बढ़ोगे फिर वापस इधर आओगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो ये इनर चाइल्ड है ये बोल रहा है कि यार मेरी लाइफ में तो मुझे पैसे डिजर्व ही नहीं होते, इसलिए आपके पैसे आएंगे और वो निकल जाएंगे। अब क्या होता है, जब भी कभी वो 6 साल का बच्चा उदास होता है तो वो 2 चीजें देखता है। 2 चीजों से उसको, वो उसकी जो सिचुएशन है थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई, और वो इंप्रूव ऐसे हुई कि या तो उसको कोई गिफ्ट मिले या उसके सामने बाहर की कोई एक्सटर्नल चीजें आए। मतलब डोपामिन एक तरीके से हमारे ब्रेन का एक केमिकल है जिससे हमको बहुत खुशी मिलती है, टेम्पररी खुशी। जैसे इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आना, या फिर रनिंग करना, चॉकलेट खाना, आइसक्रीम खाना, उससे हमको टेम्पररी खुशी मिलती है, वो होती है डोपामिन। और वो डोपामिन हमको बचपन में ही आदत डाल दी कि जैसे ही हम उदास होते हैं तो हमको क्या मिलता है? डोपामिन, पेरेंट्स की तरफ से। या फिर दूसरी चीज पेरेंट्स की तरफ से मिलता है एक्सेप्टेंस। अगर मान लो बच्चा कभी गिर जाता है तो हमारे स्पेशली इंडियन कल्चर में ये होता है, अरे 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 बच्चा गिर गया, और उसको खड़ा करते हैं। और फिर वो बच्चा पहले तो रो नहीं रहा था, बट जैसे ही उस बच्चे ने देखा कि उसके पेरेंट्स उसको हग कर रहे हैं और उसको प्यार दे रहे हैं, तो वो और रोने लग जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों की एक नीड है कि उनको अटेंशन चाहिए, उनको दूसरों से प्यार चाहिए। तो वो आदत बन जाती है एज अ बच्चे की, उस फ्रैगमेंटेड हिस्से की आदत बन जाती है कि जब भी कभी वो उदास होगा उसको एक्सेप्टेंस चाहिए होगी। तो हम जब कभी उदास होते हैं हम क्या करते हैं? फोन निकालते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं किसका मैसेज आया, यूट्यूब पे देखते हैं कितने सब्सक्राइबर्स हुए, या फिर कुछ भी आसपास दोस्तों से बात करते हैं, चला जाए यार पिक्चर देखने चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो बाहर एक्सटर्नल चीज ढूंढ रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, ये जो बच्चा है अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए ये खुश हो जाएगा, बट जैसे ही वो उससे बाहर निकला वो वापस उदास हो जाएगा। एक्चुअली ये बच्चा कभी खुश होता ही नहीं है। आपका जो ईगो है वो खुश हो जाता है थोड़ी देर के लिए, बट वो बच्चा अभी के लिए अभी तक सैड है और वो बहुत ही उदास है क्योंकि उसको वो चीजें नहीं मिल रही उसकी लाइफ पे। अब हमारे जो पेरेंट्स थे, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मैं ये वीडियो हमारे पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं बना रहा, मैं सिंपली बता रहा हूं कि हर एक बच्चे की लाइफ में थोड़े थोड़े ट्रॉमास होते हैं। हर एक पर्सन की लाइफ में ये ट्रॉमास होते हैं। अब चाहे मैं कितना ही अच्छा फादर बन जाऊं, जब मेरा बच्चा होगा तो मेरे से भी गलतियां होंगी,
मैं भी कभी गुस्से में कुछ बोल दूंगा, या मैं कभी घर पे लेट आऊंगा, इतनी छोटी सी बात पे अगर वो बच्चा घबरा जाता है, और वो जो घबराहट है या जो वो पैनिक है वो बन सकता है और भी बड़ी चीज। और हमारा मिशन है इस अर्थ पे, हमको ढूंढना है कि वो कौन सी नेगेटिव चीजें हैं, क्योंकि वो नेगेटिव चीजें ही हमको कॉन्शियस बना रही है, हमको अवेयर बना रही है और हमको एनलाइटेंड पर्सन बना रही है। तो अब क्या हो रहा है, आप यहां पर खड़े हो और आपका एक अलग सी शैडो बन गई है, एक अनकॉन्शियस पार्ट बन गया है जो उदास है। तो आप अभी यहां के लिए खुश होंगे, पर यहां पर आपका एक अलग हिस्सा है जो उदास है। और हम हमेशा क्या करते हैं, हमको जब भी कभी कोई चीज ऐसी आती है हमारी लाइफ में तो हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं, पर दबाने से क्या होता है, वो हमेशा सिचुएशन रहेगी। और क्या होगा, यूनिवर्स आपकी लाइफ में और भी ऐसी सर्कमस्टेंसेस और भी ऐसी सिचुएशन लाते रहेगा जिससे कि आपकी नजर यहां पर जाए इस चीज पे। तो अगर आपकी लाइफ में मान लो $100 है, अब वो आप बोलते हो कि मेरी लाइफ में बहुत कम पैसे हैं, बहुत कम पैसे हैं, और फिर उसके बारे में आप कुछ करते नहीं और बहुत उदास रहते हो, तो क्या होगा, अगली बार आप आगे तो बढ़ोगे, मान लो $1000 हो गए, फिर उसके बाद वापस आप ऐसी सिचुएशन में होगे जहां पर आपके पास $80 होंगे, तो आप पहली वाली सिचुएशन से और भी ज्यादा गिर गए। क्यों? क्योंकि आप ने उस पर नजर नहीं डाली, वो 6 साल का जो इनर चाइल्ड है उस पर नजर नहीं डाली। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम हमेशा अपनी जो एडिक्शंस है, कोई भी तरीका का एडिक्शन हो सकता है, हमेशा जब हम एडिक्शन नाम बोलते हैं, एडिक्शन यूजुअली हम ड्रग्स में यूज करते हैं, बट किसी भी चीज में हो सकता है, स्पेशली हमारे फोन से रिलेटेड बहुत सारे लोग एडिक्टेड है, मैं भी हूं। और अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल अमेजिंग हूं, मेरे से कोई गलतियां नहीं होती, तो आप बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा ये कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि मैं उस वे से आ रहा हूं कि मैं बता रहा हूं कि मैं भी इन चीजों से स्ट्रगल करता हूं। जिस दिन मैं वीडियोस नहीं डालता उन दिनों पे मैं अपने ऊपर काम करता हूं, मैं अपनी बिलीफ्स आइडेंटिफाई करता हूं कि कौन सी ऐसी बिलीफ्स है। अभी मुझे मेरी रिसेंटली एक बिलीफ के बारे में पता चला कि मैं टास्क ओरिएंटेड हूं, कि मैं हमेशा सोचता हूं अच्छा ये काम खत्म करूंगा, फिर वो काम खत्म करूंगा, फिर वो काम खत्म करूंगा, फिर उसके बाद मेरे को वो करना है। अब उससे क्या होता है, हम क्रिएट करते हैं टाइम शॉर्टेज। हमारी जो लाइफ में टाइम, हमको लगता है यार टाइम नहीं बचा। अब वो आता कहां से है, वो आता सिर्फ और सिर्फ यहां से है, क्योंकि क्या होता रहा, हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि अच्छा तू अगर ये होमवर्क खत्म कर देगा, घर की सफाई कर देगा और खाना खा लेगा और ये कर लेगा, तब ही तू जाएगा खेलने के लिए, या जब वो सारी चीजें तू खत्म कर देगा तभी तू टीवी देख सकता है। तो क्या होता है, हम अपनी लाइफ में वो चीज इंप्लीमेंट करते हैं, जब तक मैं ये चीज एस्टैब्लिश नहीं कर लूं, जब तक मैं अपनी कार नहीं ले लूं, जब तक मैं अपना घर नहीं ले लूं, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाए, तब तक मैं खुश नहीं हो सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादातर हमारी इंडियन सोसाइटी में ये होता है। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली का बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये कर लो, वो कर लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, बच्चों के बाद बच्चों की पढ़ाई का हमेशा प्रेशर रहेगा सोसाइटी का और आपके पेरेंट्स का। आपका काम यह है कि आप उन प्रेशरों से दूर रहिए और अपनी लाइफ पे खुद फोकस कीजिए। अब उससे चाहे लड़ाइयां हो। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं बोलती कि लड़ाइयां नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ही अलग नेगेटिव बिलीफ है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब सबको गले लगाना, सबसे प्यार करना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब जब भी कभी आपको किसी से सामना करना पड़े तो आप अपने ग्राउंड पे खड़े रहें और उनको साफ बोले कि मैं नहीं करूंगा। तो उसी तरीके से अगर आपकी कोई घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं शादी के लिए या किसी भी लिए, आपको उस ग्राउंड पे खड़े होकर बोलना है कि मैं नहीं करूंगा। और अगर नहीं मानते तो आप अपने रास्ते, वो उनके रास्ते। बहुत ही डिफिकल्ट मैसेज है, बट ये आपके बेनिफिट के लिए है। उस पर मैं और भी वीडियोस डालने वाला हूं, क्योंकि काफी सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज मेरे पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, मैं क्या करूं। तो वो वीडियो आने वाला है। बट ये चीज आप जानिए कि आपकी जो टास्क बाय टास्क करते रहते हो, हर एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी, उसको थोड़ा कंट्रोल करना है, स्पीड थोड़ी स्लो डाउन करनी है।
थोड़ी स्पीड स्लो डाउन करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपका जो इनर चाइल्ड है वो चाहता है कि आप बिल्कुल थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और उस पर पूरी नज़र डालो, उस पर पूरी अवेयरनेस डालो। जितनी आप अवेयरनेस डालोगे, जितना आप इमोशन को उसको फील करोगे, उससे क्या होगा, आपका ये जो इनर चाइल्ड है वो हील होगा, वो एकदम तंदुरुस्त होता जाएगा और वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं रही, उस इनर चाइल्ड की ज़रूरत नहीं रही। अब ऐसे करके टॉपिक बाय टॉपिक बाय टॉपिक बाय टॉपिक उन टॉपिक्स पे डील करते रहो, उन पे काम करते रहो। ऐसे करके आप फ्रैगमेंट बाय फ्रैगमेंट मिटाते जाओगे और आप बनोगे होल। होल मतलब पूरे। यही प्रोसेस करने के लिए आप इधर आए थे, इस अर्थ पे आए थे। सो मैं जानता हूं दोस्तों ये थोड़ा बहुत टेक्निकल टॉपिक है, मैंने कुछ 4-5 चीजें मिलाने की कोशिश की है, इसको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछिए और मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। शैडो वर्क बहुत ही एसेंशियल है, उस पर मैं वीडियोस और डालने वाला हूं। शायद मैं मेडिटेशन भी लेकर आऊंगा ताकि आपको समझ आए कि कैसे इसको मैनेज करना चाहिए, कैसे इसको हील करना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन।